जो रुझान है वो इस वक्त बीजेपी उसमें काफी पीछे चल रही है। ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूपी में रुझानों में बीजेपी काफी पीछे है। इंडिया गठबंधन इस वक्त 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। इसके साथ ही एनडीए 36 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मिशन 80 फतेह करने की कोशिश में थी, तमाम उसके लिए बैठकें हुई थी, मास्टर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन अभी जो रुझान है वो उसके बिल्कुल विपरीत जाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, इस वक्त 80 की 80 जो सीटें हैं वहां का जो रुझान है वो इस वक्त इंडिया गठबंधन के फेवर में पूरी तरह से रुझानों में नजर आ रहा है। और अगर ये रुझान फाइनल रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बढ़त के साथ एक बड़ी जीत जो है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ी बढ़त सीटों पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो लोकतंत्र के महापर्व का महानतीजा आज सामने आने वाला है, जिसके लिए लगातार हमारी पल पल की नजरें बनी हुई हैं। और लगातार हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। मैं यही कहना चाहता हूं कि फिलहाल जो हमारे पास सबसे पहले पूरे देश की टैली बता लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश पे आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत अहम है देश के लिए, क्योंकि कहते हैं जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। फिलहाल आंकड़े हमारे सामने हैं। इस समय जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें 238 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 94 सीटों पे लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी 35 सीटों पे लीड कर रही है और ये सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी 32 सीटों पे लीड कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम है। हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं कि 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो चुनाव हार रहे हैं। उसमें तकरीबन 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है और ये वो लोग हैं जिनकी सीटें रिपीट की गई हैं, जिनकी रिपोर्ट ये कह रही थी कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और उस भरोसे पर एक खरे नहीं उतरे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको वाकई चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों ये सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार रही, जबकि जो हालात थे, जो समीकरण थे, जिस तरीके से काम किया गया था उससे कहीं भी ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि ये सीटें भी बीजेपी हार जाएगी। महेंद्र नाथ पांडे जो कि चंदौली से लोकसभा टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं लगातार। मेनका गांधी जो कि बड़ी नेता हैं, वरुण गांधी की मां हैं, सुल्तानपुर से पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी लंबे जो अंतर से कहा जा रहा है कि अमेठी से पीछे चल रही हैं। कौशल किशोर जो कि भारत सरकार में राज्य मंत्री के पद पर थे वो मोहनलालगंज से पीछे चल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जहां पे ये जताया जा रहा था कि ये निश्चित रूप से ये सीटें जो हैं इन सीटों पे जीत हासिल की जाएगी, लेकिन उस पे जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये अच्छी खबर एक मिर्जापुर से आ रही है। 870 वोटों से अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अपना दल की नेता हैं और गठबंधन की सरकार में जो है मंत्री हैं, वो 870 वोटों से जो है आगे चल रही हैं। एक अच्छी खबर है। मेरठ में अरुण गोविल और सपा प्रत्याशी के बीच में जो है जो बड़ा अंतर था वो धीरे धीरे कम हो गया और इस समय 600 वोटों से मात्र जो है अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। उसके अलावा जो यादव बेल्ट की जितनी भी सीटें थी जो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वंशवाद, परिवारवाद, वो लगभग सारी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। एक सीट पे जो है सूचना आ रही है कि वहाँ पे बड़े अंतर से जो है आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी में डिंपल यादव 50,000 वोटों से ज़्यादा की संख्या से बढ़त बना के रखी हुई हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में भी 50,000 से ऊपर की लीड लिए हुए हैं। उसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो है वो आजमगढ़ से लीड लिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये वो सीटें हैं जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी, लगातार जो है इसके यहाँ पे जो है अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग संपर्क बनाए हुए थे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो कि राम गोपाल यादव के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं, वो भी
बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये वो सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। लेकिन कांग्रेस के पास भी, कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि दलित वोटों का एक बड़ा चंक जो है स्विंग हुआ है। जब हम लोग फील्ड में थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि दलित मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं है, वो कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। तो अमेठी और रायबरेली ये दोनों की दोनों सीटें जो है कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। उसके अलावा सहारनपुर की जो सीट है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कहा जा रहा है कि कुल 8 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 93,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है देश के लिए और अच्छी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट मोमेंट में बनारस में जिस तरीके से वोट ग्रामीण इलाकों में स्विंग किया, आप वहां पे देख रहे हैं कि उसका असर बनारस में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं पूर्वांचल की अगर बात करूं तो पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे हावी है। बगल में गाजीपुर की सीट बनारस से सटी हुई है, वहां पे अफजाल अंसारी बड़े अंतर से जो है वो आगे चल रहे हैं। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा जो कि एनआरएचएम घोटाले में आरोपी थे, वो कृपाशंकर सिंह जो कि महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उसके लिए अमित शाह ने वहां पे श्रीकला धनंजय जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था। उसके बाद भी वो सीट पर जो है कृपाशंकर सिंह पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। बलिया से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं, जबकि वहां पर 2 बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई। उसके बारे में मैं बता दूं कि नारद राय जो कि समाजवादी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उसके अलावा राम इकबाल सिंह जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, उनको भी भाजपा ज्वाइन कराया गया। घोसी से अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, राजीव राय से लगातार पीछे चल रहे हैं। अंतर 5,000, 7,000, 8,000 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब से गिनती शुरू हुई है तब से लगातार जो है पीछे चल रहे हैं राजीव राय, माफ़ कीजिएगा, अरविंद राजभर। तो ये पूर्वांचल की सीटों का नतीजा है। अंबेडकर नगर पे भी भारतीय जनता प्रत्याशी रितेश पांडे जो कि बहुजन समाज पार्टी में थे, वो पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी कुछ वोटों से आगे थे। नीरज त्रिपाठी भी, वहाँ पे भी बड़ी लड़ाई हो रही है। फूलपुर और कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। प्रवीण पटेल और विनोद सोनकर पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा एक अच्छी खबर है गोरखपुर से, जहाँ पे रवि किशन जो है आगे चल रहे हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी का गढ़ होने के बाद भी बहुत बड़ा अंतर वहाँ पर दिखना चाहिए था और वो 1,39,694 जो वोट मिले हैं। काजल निषाद को 1,00,000 जो है 20,041 वोट मिले हैं। रवि किशन 19,653 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी से। 7वें राउंड की जो है बीजेपी की जो है गिनती हो रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्थिति है फिलहाल अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि जो उम्मीद थी उसके विपरीत जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। और बहुत सारे नेताओं का ये इम्तहान था ये प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा अगर हम देखें तो वो सारे के सारे बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री थे, जो लगातार डेरा डाले हुए थे, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इस लगातार जो है लोगों के बीच में घूम रहे थे। श्रावस्ती से भी मैं आपको बता दूं कि नृपेंद्र मिश्रा के बेटे जो है वो चुनाव हार रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने अयोध्या में उनके पिता ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये इस तरह के जो टिकट हैं वो अगर पॉलिटिकली अगर आप नहीं देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी हैं। तुम्हारा क्या अनुभव कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से अरविंद जी पूर्वांचल सीटों का आपने जिक्र किया, गोरखपुर अगर सीट की हम बात करते हैं, रवि किशन हालांकि आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम मार्जिन जो है, जो आंकड़ा है, अगर उस पर गौर करते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर अभी नजर नहीं आ रहा, चूंकि 7 राउंड की जो है यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज्यादा अंतर फिलहाल नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल यूपी और पश्चिमांचल यूपी, दोनों के राजनीतिक इतिहास जो है वो बहुत अलग रहे हैं, राजनीति बहुत अलग रही है। ऐसे
में पश्चिमांचल यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो कोशिश की खाक जमाने की, वो बहुत हद तक यहाँ पर नजर नहीं आ रही, चूंकि सपा और इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस जो है, अभी ये एक लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई बड़ी नजर खबर आ रही है। ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरठ से अरुण गोविल जो चुनाव वहां पे लड़ रहे थे, वहां पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा जो है 8,459 वोटों से आगे चली गई हैं, यानी उन्होंने बढ़त बना ली है। ये बहुत बड़ी खबर है। अरुण गोविल लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अपनी उपस्थिति बनाए हुए थे जिस दौरान ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मऊ से अभी भी राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं 21,409 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से अच्छी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ के प्रत्याशी अतुल गर्ग जो है वो 79,667 मतों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं बागपत से आरएलडी के प्रत्याशी जो है 66,344 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है लोकदल के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये वो खबर है जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राहत देगी, लेकिन बाकी जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है भाजपा के लिए। सुल्तानपुर में 9वें राउंड की गिनती चल रही है और मेनका गांधी अभी भी पीछे चल रही हैं और मैं आपको बता दूं कि ये अच्छी खबर नहीं है। शाहजहांपुर में बीजेपी के अरुण सागर जो है वो 10,291 मतों से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ कुशीनगर से विजय कुमार दुबे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तरह का अप्रत्याशित परिणाम कैसे आ रहा है। और विजय कुमार दुबे तो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। विजय जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। विजय जी, ये बताइए कि आपके लिए तो अच्छी खबर है, आपको तो मैं बधाई दे रहा हूं कि आप जो है लगातार बढ़त बना के रखे हुए हैं, लेकिन जो उम्मीद उत्तर प्रदेश में की जा रही थी वो कैसे जो है अभी आप लोग जो है बहुत सारी सीटों पे पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी फाइनल नहीं हुआ है, मानिए कि अभी 50% गणना हुआ है और आगे बढ़त मिलेगा। बढ़त मिलेगा। अब हमारे यहाँ तो देख ही रहे हैं जो भी है। अच्छा विजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? आपको क्या लगता है कि अफसरशाही के वजह से आप लोग हारे, या आपको क्या लगता है कि टिकट के बंटवारे में चूक हो गई, या आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो साइलेंट हो गए? क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये? देखिए, अनुसूचित वर्ग को गुमराह करने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं वो गुमराह। तो आपको लगता है कि आपके जो दलित भाई बंधु थे वो आपके साथ नहीं आ पाए, इसकी वजह से आप चुनाव हार गए? तो गुमराह किसने कर दिया? भाई कभी भी दलित वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं जाता था। मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने से जो दलित वर्ग था वो उन्होंने कांग्रेस का मान के और उनके साथ चले गए। विजय जी, आ रही आवाज? जबकि हाँ, आ रही है जी, बोलिए। जबकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि ना तो संविधान कोई बदला है ना बदलेगा और ये हम लोग के जीते जी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अभी यही मानिए कि उनको गुमराह करने की चाल में जिनके पास ना राष्ट्र के लिए ना राष्ट्र के समाज के लिए कोई। यहाँ पे विजय दुबे का स्पष्ट रूप से कहना है कि दलित समाज के गुमराह होने के कारण ये परिणाम आए हैं और दलित समाज को गुमराह करने का काम कुछ तथाकथित लोगों ने किया है। ये एक बड़ी खबर है और निश्चित रूप से ये मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि बनारस में भी जो है दलितों का वोट स्विंग हुआ है और वो कांग्रेस के खाते में गया है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी से सटे, यानी राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये बड़ी स्टोरी है। इमरान मसूद जो है 70,000 मतों से आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद को फ़ोन करके बधाई दी है और ये एक बड़ी स्टोरी है, बड़ी खबर है। अभी फ़िलहाल 17वें राउंड की जो गणना चल रही है, उन्नाव से जो खबर आ रही
रखें, क्योंकि अंतर जो है 20,000 से ज़्यादा तो है, लेकिन जब तक जो है जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक जमे रहें। आपको बता दूं, सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के समर्थकों में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी 38,000 से ज़्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ये जो कि बस्ती से आ रही है। आपको बता दें कि बस्ती में भी वहाँ पर जो है कुछ लोगों को ज्वाइन कराया गया। मुझे याद है राजकिशोर सिंह को अमित शाह ने ज्वाइन कराया था, लेकिन उसका फ़ायदा बस्ती में हरीश द्विवेदी को नहीं मिला। ये बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट में साइकिल ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आर.के. सिंह पटेल पीछे चले गए हैं। ये बड़ी स्टोरी आ रही है। आपको मैं बता दूं कि अलीगढ़ से सतीश गौतम पीछे चल रहे हैं। सतीश गौतम को लेके, टिकटों को लेके बहुत विरोध था, लेकिन उसके बाद भी सतीश गौतम को टिकट दिया गया और उसका परिणाम ये निकला कि सतीश गौतम वहां पर विजेंद्र सिंह से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी स्टोरी है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से 12वें राउंड पे आधिकारिक मतगणना आई है सामने। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी जो है मुकेश राजपूत 21,300, 2,13,367 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, अभी मैं आपको टैली नया बताता हूं कि क्या स्थिति है इसमें। मुकेश राजपूत को 2,13,367 मत मिले हैं, जबकि 2,52,049 मत नवल किशोर को मिले हैं। और जो हालत है इस समय, इसमें बता दें कि भाजपा प्रत्याशी निकटतम सपा प्रत्याशी से आगे हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। उसके अलावा ये जो है आगे की खबरें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जो अभी फ़िलहाल रिपोर्ट आ रही है उसमें इसमें जो खबर आ रही है मैं आपको अपडेट देता जा रहा हूं कि इस समय जो स्थिति है, अगर हम देखें तो हमारी साथी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि सपा दफ्तर पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। इस समय जो खबर आ रही है लखनऊ से, हमारे एक संवाददाता ने तस्वीरों को डाला है। हम आपको कोशिश करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि सपा दफ्तर पे जो है जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। सपा दफ्तर पे मिठाई बांटी जा रही है, नगाड़े बज रहे हैं और वहाँ पे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से जो है नारे लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जश्न है। मैं पीसीआर से कहूँगा कि ये खबर अभी आ गई है, हमारे संवाददाता फिरोज ने भेजा है, इसको चलवाएं जरा सा। और राजनाथ सिंह जो है इस समय जो है 1,66,199 मत पा के जो है